गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 10th हिंदी माध्यम के लिए फर्स्ट चैप्टर है वैदिक गणित। वैदिक गणित के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है और 10th में भी अब पढ़ेंगे इसको हम। तो सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका जो इतिहास है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है, वैदिक गणित जो वेदों में से निकाली गई है वो ये गणित है। थोड़ा इतिहास देखें हम इसका, तो हमको पता है हमारे 4 वेद हैं। इन्हीं वेदों में से एक वेद में से वैदिक गणित निकाली गई है। जो शंकराचार्य हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, इन्होंने श्रृंगेरी मठ में रहकर 8 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने श्रृंगेरी मठ में रहकर 8 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब इनको इन सूत्रों का अंतः दर्शन हुआ और उन्होंने वैदिक गणित के बारे में बताया। तो वैदिक गणित में हम बात करें तो 16 तो सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। वैदिक गणित में जो वैदिक गणित पूरी आधारित है वो केवल इन पर आधारित है। वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र है। अब इसका यूज क्या है? तो हमारी राजस्थान सरकार ने मैथ्स के सिलेबस में इसको क्यों लगाया? क्योंकि वैदिक गणित, इसको हम मैजिक गणित भी बोल सकते हैं। वैदिक मैजिक, मैजिक मतलब जो काम इंस्टेंटली हो, तुरंत हो। तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था कि प्रत्येक स्टूडेंट की कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैदिक गणित को क्लास 9th में और 10th में ऐड किया गया है। तो वैदिक गणित का वास्तव में जो उपयोग है वो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ही है, क्योंकि इसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसी की विधियां दे रखी हैं। और इसी वैदिक गणित का यूज करते हुए मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप उनको देखकर अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोड़ पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ेंगे, जोड़ करना सीखेंगे हम। जोड़ करने की एक विधि हमने पढ़ी है 9th क्लास में, और अब यहाँ 10th में थोड़ा अलग है। यहाँ जो विधि का नाम है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत मेथड। अब यहाँ क्या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ये संस्कृत में नेम है, तो संस्कृत में भी नेम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम ही टॉपिक है। तो ऐड पढ़ रहे हम यहाँ पर। विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि।
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत मेथड। 9th में जो पढ़ा था वो पढ़ा था केवल सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो पहले हम 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ में हमने केवल सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ा था, तो उसी का एक बता रहा हूं। उसके बाद हम 10th क्लास के मेथड पर फोकस करेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन एक प्लस अधिकेन पूर्वेण। तो एकाधिकेन का मतलब क्या हुआ? एक अधिक करेंगे। कहां पे? पूर्वेण मतलब पूर्व में। तो इसका मतलब क्या हो गया? पूर्व में एक अधिक करना। पूर्व से मतलब पहले, तो पहले एक अधिक हो जाएगा। तो इसके नाम से मालूम चल रहा है एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्व में मतलब पहले एक अधिक करते हैं। कैसे करते हैं हम बाय एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे हम, सिंगल सिंगल अंक जोड़ेंगे। 6 में 8 ऐड करेंगे, तो 6 में आप 8 ऐड करोगे कितना हो गया? 14 हो गया। अब जैसे ही इनका योगफल 10 आए या 10 से ज्यादा जाए, जैसे ही इनका योगफल 10 आए या 10 से ज्यादा जाए, तो क्या करते हैं? ठीक पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लग जाता है। क्या लग जाता है? एकाधिक चिन्ह लग जाता है। ये क्या होता है? ये होता है एक डॉट। जैसे हमने 2 के ऊपर एक डॉट लगा दिया तो हो गया 2 का एकाधिक। एक अधिक तो 2 का एक अधिक क्या होगा? 3। 4 पर लगा दिया डॉट तो क्या हो गया? 5। 9 पर लगा दिया कितना हो गया? 10। 5 पर लगा दिया कितना हो गया? 6। तो जैसे ही अंकों का योगफल 10 आता है या 10 से ऊपर जाता है, ठीक पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं और जो टोटल आया उसमें से 10 माइनस हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए। 6 में 8 जोड़ोगे 14 हो गए। 14 10 से ऊपर हो गया तो हम लगा देंगे इससे ठीक पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह। अब 14 में से 10 कम कर देंगे, मतलब हम समझ सकते हैं हासिल में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से काम है। डॉट लगाते ही 10 कम हो जाएगा। कितना बच गया? 4 बच गया। 4 में जोड़ेंगे 7, कितना हो गया? 11। 11 ज्यादा हो गया, वापस एकाधिक लगा देंगे तो 11 में 10 गया, कितना बच गया? 1 बच गया। 1 और 6 7। अब ये ज्यादा नहीं है, इस कारण एकाधिक चिन्ह नहीं आएगा और 7 को यहां पर लिख देंगे ऐसे कैसे। आ गई बात समझ में? 6 में 8 जोड़ा 14 आ गया। 10 से ऊपर आया तो एकाधिक चिन्ह लगा दिए, कितने बच गए? 4। 7 और 4 11। 10 से ऊपर आ गया, एकाधिक चिन्ह लगा दिए, कितना बच गया? 1। 6 और 1 7। अब ध्यान देना, इसकी वैल्यू हो गई 7 जबकि इसकी वैल्यू हो गई 9। तो 5 में कितना जोड़ोगे? 7। 5 में 7 जोड़ोगे कितने हो गए? 12। ज्यादा हो गए, एकाधिक लग गया, 2 बच गए। ये 9 है, 9 और 2 11, ये भी ज्यादा हो गए, एकाधिक चिन्ह लगा दिया। 11 में 10 गए, 1 बच गया। 1 और 8 9, ये कम रह गया तो यहां पर नहीं आएगा। इसका मान हो गया 5, इसका हो गया 4। 7 और 5 12, ज्यादा हो गया, लगा दिया एकाधिक, कितने बच गए? 2। 2 और 4 4 है, 4 2 6, कम ही अभी तो 6 और 4 10। 10 में 10 गया 0, क्योंकि क्या बताया आपको? 10 आए या 10 से ज्यादा जाए, तो 10 हो गया तो एकाधिक लग गया। 3 और ये क्या है? ये भी 3 ही है। 3 3 6, कम ही अभी तो 6 और 3 9, ये भी कम है। 9 और 2 11,
अब 11 आ गया, जहाँ चला गया, इसके पहले कोई अंक था नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाकर एक अधिक लगा देंगे, और 11 में 10 गया, कितना बच गया, 1, और इसका मान कितना हो गया, 1। तो ये हो गया टोटल 11097, 11,097 इसका टोटल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। इस मेथड का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। बट हमारे सिलेबस में क्या है, ये प्लस और हो गया, शून्यांत मेथड और लगा दिया इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे हम। इसी सवाल को हम देख लेते हैं शून्यांत विधि से। अब शून्यांत में हम क्या करेंगे, एक एक अंक लेके नहीं चलेंगे, 2-2 अंक लेके चलने पड़ेंगे आपको। और जैसे ही इनका योगफल 100 आता है या 100 से ज़्यादा जाता है, ठीक पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो आप 56 में जोड़ोगे 68, 2-2 ग्रुप लेके चलना है। 56 में 68 जोड़ोगे, कितने हो गए, 60, 50, 110, 8 से 14, 124 हो गए, ज़्यादा हो गए 124, 100 से ज़्यादा है तो लगा दिया 124 के कारण डॉट लगा दिया, बच गया 24, 24 में जोड़ देंगे हम। तो इसमें आप 24 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 111 हो गया, ज़्यादा हो गया है भी तो एकाधिक हो गया, 11 बच गया, 11 जोड़ दो इसमें। 86 में 11 जोड़ोगे 97, कम रह गया 100 से, तो एकाधिक चिन्ह नहीं आएगा। अब इसका मान 25 हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर ही आएगा एकाधिक, दोनों में मत लगा देना। इसका मान 5 हो गया, इसका मान 4 हो गया, तो 37 में जोड़ोगे आप 25, कितना हो गया, 30, 20, 50, 50 और 7 और 5 12, 62 हो गए। 62 100 से कम ही है तो 62 में जोड़ेंगे 34, तो 62 में आप जोड़ोगे 34, कितने हो गए, 96 हो गए, ये भी कम ही है। 96 में 14 जोड़ लो, 110 हो गए, एकाधिक लगा दिया, 10 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, देख रहे हो आप, टोटल अभी यही आया था। तो ये विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत। एक और देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही। अब जैसे हम बात करें कि यहाँ पर 5 अंकों की संख्याएं हैं, तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो इसका जोड़ा तो बढ़ेगा ही नहीं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा बन जाएगा बिल्कुल। हम लगा लेंगे 0 लगा सकते हैं, तो बन गए 2-2 जोड़े, हो गया। अब हम ध्यान देना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि का यूज कर रहे हैं, तो अंत में शून्य करना है, ध्यान देना है। 62 में आप 36 जोड़ोगे, कितना हो गया, 37, 90, 98 हो गया, कम ही है अभी तो। 98 में जोड़ोगे 89, 89 जोड़ोगे, कितना हो गया, 187, 187 हो गया, ज़्यादा हो गया, डॉट लगा दिया, 87 बच गया। 87 में जोड़ोगे 67, 87 में 67 जोड़ोगे 154 हो गया, 54 बच गया, 54 में 45 जोड़ लो, 99 हो गए, 99 कम रह गया तो डॉट नहीं आएगा, टोटल यहाँ लिख दिया, ऐसे कैसे, समझ में आ गई बात। 62 में 36 जोड़ा 98, 98 कम ही है अभी, 98 में 89 ऐड किया, 187, 187 हो गया तो डॉट लगा दिया, 87 बच गया। 87 में जोड़ोगे 67, 154 लगा दिया, 54 बच गया, 54 में 45 जोड़ोगे, 99 आ गया। अब 75 में जोड़ोगे 89, तो 75 में 89 जोड़ोगे, कितना हो गया, 164 हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो डॉट लगा देंगे एकाधिक, कितना हो गया, 64, 64 में जोड़ोगे 52, तो 64 में 52 जोड़ोगे, कितने हो गए, 116 लगा दिया, 16 बच गया। 16 में जोड़ोगे 46, 46 और 16 कितने होते हैं, 46 और 6 52, 10 62, कमी रह गया, 62 और 23, तो 62 और 3 65, 65 और 20 85, ये भी कमी है अभी, तो लिख दिया ऐसे कैसे, 3 और 7 10,
10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। तो मेरे हिसाब से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आप सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि से ये ऐड कर सकते हो। तो आप इनको ट्राई करेंगे। अब आता है बाकी घटाना। जिसको बोलते हैं व्यकलन। सबट्रैक्शन। अब इसकी दो विधियां हैं, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हो। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। तो आप देख रहे हो व्यकलन करने की दो विधियां हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक विधि और दूसरी है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक विधि। अब जैसा कि आपने एकाधिकेन नाम का मतलब समझ में आ गया आपके। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है, एक अधिक करेंगे पूर्व में। तो इसी प्रकार से आप इसका अर्थ भी निकाल सकते हो, एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यून करेंगे पूर्व में। तो एकाधिकेन में क्या होता है, किसी के भी ऊपर लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू एक बढ़ जाती है। किसी की भी अंक के ऊपर डॉट लगाते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिक चिन्ह, तो इसकी वैल्यू एक बढ़ जाती है। एक न्यूनेन लगता है नीचे, किसी भी अंक के नीचे यदि डॉट लग जाता है तो उसकी वैल्यू एक कम हो जाती है, 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसको बोलेंगे एकाधिक चिन्ह, इसको बोलेंगे एक न्यूनेन चिन्ह। अब बात करते हैं परम मित्र की। अब ये परम मित्र क्या है, तो परम मित्र अंकों का योगफल होता है 10। हमें ध्यान देना है परम मित्र कौन कौन से होते हैं। परम मित्र अंकों का योगफल 10 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इस आधार पर आप बता सकते हो कि 3 का परम मित्र क्या होगा, 7 होगा। 6 का परम मित्र क्या होगा, 4 होगा। 2 का परम मित्र क्या होगा, 8 होगा। 8 का परम मित्र क्या होगा, 2 होगा। परम मित्र का मतलब है अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो अंकों का योगफल 10 हो रखा है, मतलब ये परम मित्र हैं। 10 हो रखा है, परम मित्र हैं, परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो इस प्रकार से ये परम मित्र अंक का काम चलेगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, ध्यान देंगे कैसे करना है। पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट मेथड, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। इसमें से इसको माइनस करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। मेथड है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। 6 में से 7 घटाना है। तो देखो 6 में से 7 घटते हैं क्या, नहीं घटते। 6 में से 7 माइनस नहीं होता। अब माइनस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसके मित्र को बुलाएंगे। भाई इसमें से माइनस नहीं हो रहा, अब जब विपदा आती है तो क्या करते हैं, मित्र को बुलाया जाता है हेल्प के लिए। तो इसका मित्र आएगा इसके हेल्प करने के लिए। तो 6 में से 7 नहीं जाते, जब नहीं जाते तो मित्र को बुलाया जाएगा। 7 का मित्र कौन है, 3। इसको इसमें ऐड करके यहां पर लिख देंगे और ठीक पहले वाले अंक पर लगा देंगे डॉट। जब भी हम परम मित्र का इस्तेमाल करेंगे पिछले अंक पर डॉट लगा देंगे, जिसको हम बोलते हैं एकाधिक चिन्ह। समझ में आ गई बात। 6 में से 7 माइनस नहीं होता,
तो 7 का परम मित्र 3, 3 जोड़ोगे 6 में कितना हो गया 9, और यहां लगा दिया एकाधिक। अब इसका मान कितना हो गया 9 हो गया। अब 7 में से 9 भी नहीं जाते, जाते हैं क्या? 7 में से 9 नहीं जाते, तो 9 का परम मित्र 1, 1 और 7 8, एकाधिक। फिर देखते हैं 8 में से ये 10 हो गया, 8 में से 10 भी नहीं जाते। अब 10 का परम मित्र कौन? 0, तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 रहेगा, तो 0 को इसमें जोड़ोगे 8, परम मित्र का इस्तेमाल किया आपने तो डॉट आएगा, इसका मान 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और ये इसका आंसर आ गया। वेरी सिंपल। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, इसको देख लेते हैं हम। 8000 में से 3456 माइनस करना है, करते हैं इसी विधि से, सेम है मेथड। 0 में से 6 नहीं जाता, जाता है क्या? नहीं जाता। 0 में 6 नहीं जाता, 6 का परम मित्र 4, 4 को 0 में जोड़ोगे 4, लगा दिया एकाधिक चिन्ह। 0 में से 6 नहीं जाता, 6 का परम मित्र 4, जोड़ के लगा दिया एकाधिक। 0 में 5 नहीं जाता, 5 का परम मित्र 5, लगा दिया, और 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप ये माइनस कर सकते हो। और देख लेते हैं 7 1 3 2 5 4 8 1 4 9, ये देख लेते हैं हम। 5 में से 9 नहीं जाता, 9 का परम मित्र 1, 1 और 5 6, परम मित्र का इस्तेमाल किया है तो डॉट लगा दिया। 2 में से 5 नहीं जाता, 5 हो गया इसका मान। 2 में से 5 नहीं जाता, 5 का परम मित्र 5, 5 और 2 7, परम मित्र। 3 में से 2 चला गया, कितना हो गया 1। अब परम मित्र काम नहीं आया तो एकाधिक चिन्ह नहीं आएगा। अब 1 में से 8 नहीं जाता, 8 का परम मित्र 2, 2 और 1 3, एकाधिक। 7 में 5 गया तो 2। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट मेथड था, जिसका नाम था सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। अब हम सोचे कि दूसरा मेथड को अलग है, तो कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जो डॉट है ये आप फिलहाल कहाँ पर है, तो आप देख रहे हो ये इनके ऊपर है। तो अब आप सोचो कि इनके नीचे जाएंगे तो इनके नीचे नहीं जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। मतलब ये अंक ऊपर चले जाएंगे, रहेंगे बीच में ही, स्थिति बीच में ही रहेगी, लेकिन ये ऊपर वाले अंकों के नीचे आ जाएंगे। केवल इतना सा अंतर है। तो हम समझ लेते हैं दोबारा, इसको हटा देते हैं सबको। इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं, ध्यान देंगे। इसको देख लो, पहले इसको देख लेते हैं। पहले इसको देखा था हमने। 6 में से 7 नहीं जाता, तो 6 में से 7 नहीं जाता तो 7 का परम मित्र 3, 6 और 3 9। पहले डॉट लगाए थे इसके ऊपर, अब लगा देंगे इसके नीचे। सिंपल सी बात इतनी सी है। तो इसका मान कितना हो गया? अब 6 हो गया, 6 बोलेंगे इसको। 6 में से 8 नहीं जाते, तो 6 में से 8 नहीं जाते, 8 का परम मित्र 2, 2 और 6 8, फिर लगा दिया इसके नीचे। 7 हो गया, 7 में 9 नहीं जाते, तो 9 का परम मित्र 1, 1 और 7 8, लगा दिया। इसका मान 2 हो गया, 2 में 1 गया, 1 आ गया। देखो सेम आंसर आ गया ना। इसको देख लेते हैं। 5 में से 9 नहीं जाता, 9 का परम मित्र 1, 1 और 5 6, 1 न्यून, इसका मान 1 हो गया। 1 में 4 नहीं जाता, 4 का परम मित्र 6, 6 और 1 7, 2 हो गया इसका मान, 2 में 1 गया 1, यहाँ परम मित्र काम नहीं आया तो 1 न्यून चिन्ह नहीं आएगा। 1 में से 8 नहीं जाता, 8 का परम मित्र 2, 2 और 1 3, 6 हो गया, 6 में 4 गया 2, आंसर। अब उसको देख लेते हैं। 0 में 6 नहीं जाता, 6 का परम मित्र 4, जोड़ देंगे। अब आप जो 0 के नीचे लग गया, 0 में 1 और कम हो गया, तो कहाँ दिक्कत है? 0 में 1 कम हो गया, -1 हो गया। तो
-1 में 5 नहीं जाता, तो 5 का परम मित्र कितना होगा 5, तो 5 जोड़ दो -1 में, तो 5 में -1 जोड़ो कितना हो गया 4 ही हो गया। फिर इसमें 4 नहीं जाएगा, 4 का परम मित्र 6 और ये -1 है, कितना हो गया 5, 7 में 3 गया 4, आंसर। तो इस प्रकार से आप जोड़ और बाकी कर सकते हो। जोड़ करने की एक विधि थी और बाकी करने की 2 विधियां हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुणा और भाग। थैंक यू सो मच।